कहा जाता है कि पिछले 8 सालों से सत्ता का रास्ता गुजरात से होते हुए दिल्ली पहुंचता है। लेकिन क्या गुजरात चुनाव के नतीजे देश भर के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? इस बात का जवाब आपको आगे जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स जारी हो चुके हैं। करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को फायदा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे समय में सबसे अहम सवाल है कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम एमसीडी में हुए चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो 2024 में इसका क्या असर हो सकता है, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब से पहले ये जानना होगा कि इन एग्जिट पोल में क्या है। 5 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के आखिरी फेज के मतदान के खत्म होते ही एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल जारी किया। सभी एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है कि 27 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी गुजरात के लोगों की पहली पसंद है। और अगर सभी पोल्स का औसत देखें तो बीजेपी 132 से 145 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। वहीं इन एग्जिट पोल में कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में काफी पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस को औसत 27 से 36 सीट मिलती दिख रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना पांव जमाती दिख रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के अनुसार आम आदमी पार्टी 9 से 21 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि करीब करीब हर सर्वे में कांग्रेस को सीटों का फायदा होता दिख रहा है और बीजेपी को झटका लगता। हिमाचल में आम आदमी पार्टी अपने प्रचार की तरह ही लगभग हर सीटों पर गायब दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के एग्जिट पोल में 15 साल से राज कर रही बीजेपी का बैकपैक करती हुई वो दिख रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमने आपसे पहले पूछा था कि इन एग्जिट पोल के नतीजे अगर हकीकत बन जाते हैं तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। दरअसल एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और इसमें बीजेपी, विपक्षी पार्टियां और जनता तीनों के लिए कई अहम संदेश हैं। अब बीजेपी का फायदा भी है और घाटा भी। 2002 गुजरात दंगे के बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने अब तक का अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन उसके बाद भले ही बीजेपी गुजरात में सरकार बनाती रही हो, फिर भी उसकी सीटों में कमी आती रही है। इस बार बीजेपी ने 150 पार का नारा दिया था और 3 सर्वे में बीजेपी 150 के पार जाती दिख भी रही है। ऐसे में अगर बीजेपी 140 सीटों से ऊपर जीत जाती है तो बीजेपी के पास कहने का मौका होगा कि उसके टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन अगर आंकड़ों पर थोड़ा नजर डालेंगे तो भले ही बीजेपी की सीट बढ़ती दिख रही हो, लेकिन वोट शेयर यानी वोटों का प्रतिशत कम या कहें बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी सीटें बढ़ रही हैं लेकिन वोट शेयर में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 46%, कांग्रेस को 26% तो आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिलने का अनुमान है। मतलब जो बीजेपी 2017 के चुनाव में 49% के करीब वोट लाई थी, उसके वोट शेयर कम हो रहे हैं। वहीं हिमाचल की बात करें तो 2017 में 44 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार के एग्जिट पोल में बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में सिर्फ 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार अनुमान के हिसाब से कांग्रेस 30-40 सीटें जीत सकती है। ऐसे में हिमाचल का यह एग्जिट पोल संदेश दे रहा है कि जिस हिमाचल से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा गया, जहां राहुल गांधी प्रचार करने ही नहीं गए, वहां भी बीजेपी को कांग्रेस ने टक्कर दी है। मतलब बीजेपी अजय पार्टी नहीं है, हार का मजा उसे भी चखना पड़ सकता है। अब कांग्रेस की हार की बात करें तो जिसकी वजह आम आदमी पार्टी भी हो सकती है। गुजरात में कांग्रेस की हार के पीछे कांग्रेस का ढीला प्रचार, संगठन में दरार, पाटीदार आंदोलन से निकले हार्दिक पटेल जैसे नेताओं का पार्टियों को छोड़कर जाना भी माना जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच अगर एग्जिट पोल देखेंगे तो पता चलता है कि कांग्रेस के पिछड़ने के पीछे आम आदमी पार्टी का भी बड़ा अहम रोल रहा है।
एग्जिट पोल की माने तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को औसत 7 से 13 सीट मिलती दिख रही है। तो साफ है कि आपने कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाई है। शायद यही वजह है कि गुजरात चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी हाइपर एक्टिव मोड में थी। यहां तक कि जिस मीडिया का कांग्रेस को न दिखाए जाने का आरोप लगता है, वह आम आदमी पार्टी को काफी स्पेस मिल रहा था। तो क्या बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए छोटी पार्टियों को मजबूत कर रही है? अगर यही ट्रेंड 2024 में भी जारी रहा तो कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी चिंता की बात है। अब बात दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसद हैं। मोदी सरकार दिल्ली से चलती है। 15 साल से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। कई सांसद, मंत्री, पार्षद के चुनावी मैदान में उतर गए, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सत्ता छीनने वाली है। गुजरात की जीत पर हेडलाइन तो मैनेज हो सकती है, लेकिन गुजरात में वोट शेयर का गिरना, हिमाचल में नुकसान और दिल्ली नगर निगम में हार बीजेपी के लिए तो अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। दूसरी ओर इन एग्जिट पोल को देखें तो कांग्रेस के लिए गुजरात में महाघाटा, हिमाचल में बड़ा फायदा, दिल्ली में टाई टाई फिस वाला मामला दिख रहा है। कांग्रेस के लिए संदेश साफ है, भारत जोड़ो यात्रा लॉन्ग टर्म गेन दे सकता है, लेकिन राज्यों के चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। उसमें भी पार्टी का कमजोर प्रचार तंत्र कहीं 2024 से पहले और 2024 में उल्टा नुकसान ज्यादा न कर दे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल खोने को कुछ खास नहीं था, लेकिन उनको यहां से काफी कुछ मिल गया। गुजरात की राजनीति में एंट्री का मौका, एमसीडी को बीजेपी के कब्जे से निकाल लेना, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को 2024 के आम चुनाव में हो सकता है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार और एमसीडी चुनाव में जीत के जरिए यही संदेश देना चाहेगी कि बीजेपी के खिलाफ वो सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी है।